मम्मी जी कहाँ हैं आप? रूबी ने रसोई से लगभग चीखते हुए अपनी सास गौतमी जी को आवाज लगाते हुए कहा। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? गौतमी जी अपने हाथ का काम छोड़ छाड़ कर दौड़ती भागती आई, जो छत पर से सूखे हुए कपड़े उतार रही थी। मम्मी जी, आज दूध के भगोने में से दूध कम है, कहाँ गया दूध? रूबी ने चीखते हुए गौतमी जी की ओर खा जाने वाली नजरों से देखते हुए पूछा। बहू, वो रूबी के चीखने के अंदाज से आगे के शब्द गौतमी जी के मुंह में ही फंसकर रह गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये क्या वो लगा रखा है? बोलने में भी आफत आ रही है। जरूर आपने ही गुलछर्रे उड़ाए होंगे। सोचा होगा कि बहू तो ऑफिस चली ही जाती है, पीछे से मैं कुछ भी करूं। रूबी ने सास बहू के रिश्ते की मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए फिर से चिल्लाकर कहा। बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो तुम्हारी सास है, और फिर बात ऐसी है कि तुम्हारी सास ने गुलछर्रे नहीं उड़ाए हैं। उसने तो थोड़ा सा दूध मुझे मेरे मांगने पर दे दिया था। अपनी बहू रूबी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके ससुर मोहन जी ने अपने कमरे से बाहर आकर बहुत धीमे स्वर में कहा। लेकिन क्यों पापा जी, जब मालूम है कि ये दूध बच्चों और तरुण के लिए है, तब भी आप लोग उस पर अपनी लाड टपकाते रहते हैं, पैर कब्र में लटकते हैं। फिर भी शौकीनी में कोई भी कमी नहीं। कल फल मुझसे बिना पूछे खा पी लिए गए, और आज दूध। पता नहीं हमारे पीछे और कौन कौन से शौक पूरे किए जाते होंगे। रूबी ने तमतमाकर अपने ससुर से बेशर्मी के साथ बात करते हुए कहा। बहू, शौक नहीं, मजबूरी है, वरना तो दूध दही और फल अपनी जवानी के दिनों में इतने ज्यादा खाए हैं कि अब कोई शौक बचा ही नहीं। मोहन जी ने रूबी से शांत रहने के लिए कहा। अच्छा पापा जी, भला मैं भी तो सुनूं कि क्या मजबूरी है जो बच्चों के मुंह से दूध और फल छीन छीन कर खाए जाते हैं। अभी से ये हाल है आपके, आगे पता नहीं क्या होगा। रूबी चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, बुढ़ापे का शरीर है, रोटी दांतों से जल्दी नहीं कटती। 2 रोटी दूध में डालकर खा लेता हूँ तो रोटी मुलायम भी हो जाती है और हजम भी जल्दी हो जाती है। और फिर जब से यहाँ आए हैं तो दूध मिला ही नहीं, तो सोचा आज ले लेता हूँ। मोहन जी ने अपनी विवशता पर आंसू बहाते हुए कहा। बहू, इसमें तुम्हारे पापा जी की कोई भी गलती नहीं है। मैंने ही आग्रह करके उनको जबरदस्ती दूध दे दिया था। वो तो मना ही कर रहे थे, इसलिए जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लो, उनसे कुछ भी मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गौतमी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए कहा। क्योंकि हमेशा शान से रहने वाले अपने पति का इस तरह बहू के द्वारा अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप दोनों ही कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, ये घर मेरा है, यहाँ आप लोगों को मेरे हिसाब से रहना होगा। मुझको आप लोगों की कोई भी दलीलें नहीं सुननी। रूबी ने झल्लाते हुए कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देखा गौतमी, मैं कह रहा था तुमसे कि मत चलो बेटे बहू के पास, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। देख लिया अपनी जिद का परिणाम, अब भुगतो। गौतमी जी का हाथ पकड़कर मोहन जी सुबक उठे। आपने देखा था ना कि तरुण कितनी जिद कर रहा था हम लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। एक बार को तो मैं भी तुरंत तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बहू थोड़ी मुंह की तेज है, कोई बात नहीं, अपना बेटा तो खुश रहेगा। लेकिन बहू इतनी गिर जाएगी कि इतनी ज्यादा जली कटी सुनाने लगेगी, इसका मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। गौतमी जी भी सुबक उठी। ये जो बेटा बेटा कर रही हो ना, वो भी दूध का धुला नहीं है। उसने सोचा कि उसकी पत्नी भी तो नौकरी करती है, हराम में 2 नौकर नौकरानी मिल जाएंगे उसके बच्चों को पालने के लिए। अगर उसको हम लोगों की फिक्र होती तो कभी 2 घड़ी हम लोगों के पास बैठता। किसी दिन बैठा वो हम लोगों के पास, तुम ही आगे बढ़ बढ़कर उससे बोलती हो। वो कभी नहीं पूछता कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, तुम ही बताओ। मोहन जी ने गौतमी जी का चेहरा निहारते हुए पूछा, और गौतमी जी ने बिना कुछ कहे ना की मुद्रा में सिर हिला दिया। फिर अब मोहन जी के शब्दों में आक्रोश झलक रहा था। फिर क्या, हम लोग यहाँ रहकर कुछ भी नहीं भुगतेंगे, हम अपने गांव वापस चल रहे हैं। अच्छा हुआ कि तरुण की बातों में आकर हमने अपने गांव वाले घर का सौदा नहीं किया। रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मैं बहू के हाथों हम दोनों को जलील होते नहीं देख सकती। आज दूध और फल के लिए इतना हंगामा मचाया है, कल किसी और चीज के लिए मचाएगी। अभी तो बहू ने जलील किया है, कल को तरुण ने भी कुछ उल्टा सीधा सुना दिया
तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं मिटा सकते। ये कठोर निर्णय लेते लेते गौतमी जी के चेहरे पर स्वाभिमान की एक लकीर खिंच गई। हम लोग आज और अभी वापस चल रहे हैं। मोहन जी ने भी गौतमी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दादा दादी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 5 साल के पोते पुलकित ने उनके पास आकर पूछा, जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था। बेटा, हम लोग गांव वापस जा रहे हैं। मोहन जी और गौतमी जी दोनों ने ही उसके गालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? मैं अभी मम्मी को जाकर बताता हूँ, पुलकित ने अपनी माँ रूबी के कमरे की ओर जाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, मोहन जी और गौतमी जी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो तो ये गया वो गया। मम्मी मम्मी, दादा दादी वापस गांव जा रहे हैं, आपने उनको डांटा है ना? पुलकित दौड़कर कमरे में गया और अपनी माँ रूबी से बोला। अरे वो कहीं नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो, रूबी ने बेफिक्री से कहा। नहीं मम्मी, वो लोग सच्ची मुच्ची जा रहे हैं। अभी दादी दादू से कह रही थी कि हम लोग रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपना स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं मिटने देंगे। पुलकित ने सब कुछ सुना सुनाया बता दिया। अरे मम्मी जी और पापा जी, ये पुलकित क्या कह रहा है? अब तो रूबी झट से दौड़ती हुई उन लोगों के पास आई, क्योंकि इतने बड़े शहर में सास ससुर के रूप में इतने अच्छे मुफ्त के नौकर नौकरानी उसे भला कहाँ मिलते। क्या कह रहा है ये? मोहन जी और गौतमी जी ने रूबी से तिरछी नजरों से पूछा। यही कि आप लोग गांव वापस जा रहे हैं। रूबी मन ही मन घबराते हुए बोली। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मोहन जी और गौतमी जी ने एक साथ कहा। लेकिन क्यों? रूबी सचमुच बहुत घबरा रही थी। अब तो तरुण भी उसे ही डांटेगा, क्योंकि उसने रूबी को खूब अच्छी तरह से समझाया था कि मम्मी पापा से गांव का घर बिकवा देंगे और वो पैसा यहाँ अपने फ्लैट में लगवा देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो मन ही मन सोचने लगी। बहू, क्या थोड़ी देर पहले की घटना के बाद भी कुछ कहने सुनने को रह गया है? मोहन जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ बहू, और एक बात और कान खोलकर सुन लो। वो जमाना बीत गया जब माँ बाप बच्चों की जाति को मुंह सिलकर चुपचाप सहन करते रहते थे, लेकिन अब हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं। तुम्हारे जैसी औलादों को सबक जरूर मिलना चाहिए। गौतमी जी ने झट से अपना सूटकेस उठा लिया। प्लीज मम्मी जी, तरुण को तो आ जाने दीजिए, वो तो टूर पर गया है, और फिर वो अगर कुछ पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? अब तो रूबी रोने का नाटक करने लगी। बहू, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम जानो कि तुम कैसे उसको समझाती हो। हम लोगों ने कोई ठेका नहीं ले रखा, और ये घड़ियाली आंसू किसी और वक्त के लिए बचा कर रखो। आज गौतमी जी लग ही नहीं रही थी कि वो पहले वाली सीधी सादी गौतमी है, जो बच्चों के मुंह में सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी। आज पति के अपमान ने उनके अंदर एक ज्वाला सी धधका दी थी। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा, इन बच्चों का ही ख्याल रख लीजिए। मैं इन लोगों को आपके सहारे छोड़कर एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ। रूबी ने गौतमी जी के हाथ से सूटकेस लेना चाहा। इन्हीं बच्चों की खातिर तो हम लोग यहाँ चले आए थे, लेकिन अब नहीं। तुमने अपने आचरण से बहुत कुछ सुना दिया, और आज की घटना ने हमें भविष्य के घातक परिणाम से रूबरू भी करवा दिया है। इतना कहकर मोहन जी और गौतमी जी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए घर से बाहर निकल लिए। रूबी के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। वो विवश खड़ी खड़ी उन दोनों को बाहर जाता हुआ देखती रही। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।